अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरीज जेंटलमैन। वैसे तो इस ड्रामा के नाम से जाहिर है कि जेंटलमैन की बात हो रही है, बट वो कौन से जेंटलमैन की बात हो रही है? वो लोग जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं उनकी बात हो रही है, और छोटे गुंडे की भी बात हो रही है, बड़े गुंडे की भी बात हो रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ड्रामा के छोटे गुंडे यानी कि इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर इकबाल मुन्ना की, जो कि बड़े क्यूट वाला कैरेक्टर है। लाइक मुझे तो उस पे क्यूटनेस दिखती है। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसको बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं हुमायूं सईद। लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं जरनाब की कैरेक्टर की जानिब। एज एंकर, एज जर्नलिस्ट, उनमें जो चीज होनी चाहिए वो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मिसिंग नजर आती है। जैसे कि इस ड्रामे में सीन था कि जरनाब को आवाज आती है गोलियों की, मार धाड़ की, कुछ टूटने की, उसको आवाज ठीक है, मतलब उसके अंदर की वो जो चीज है ना जर्नलिस्ट वाली, उसको टिकने नहीं दे रही है, वो बाहर निकल रही है, तो इसलिए वो बाहर घर से निकल आई है आधी रात को। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है ना कि आधी रात को निकलने वाला, ये भी मुझे तो एज अ गर्ल मुश्किल लगता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम 15 पे कॉल करेंगे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हो सकता है। वैसे भी हमने कराची के जो हालात सुन रखे हुए ना, तो उसमें फीमेल एंकर क्या मेल एंकर कोई ना बाहर निकले। लेकिन ठीक है, चलो हम उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं और इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो वहां से निकली। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट किया कि रख के चमाट मार दी है उस बेचारे मुन्ने पे। कोई तुक बनता था बस उसके चमाट रखने का, मतलब लाइक सीरियसली ठीक है, मतलब कि ताड़ा कोई मामे का मुंडा लगता सी जो रख के चमाट मारती जरनाब साहिबा, कोई तुक नहीं बनती थी वहां पे थप्पड़ की। एज एंकर उनका यहाँ पे ये रोल उधरू हो सकता था। तो ठीक है, वो बाहर निकल आई हैं, उस सारे जो सिनेरियो को उन्होंने देखा है, तो इसमें मल्टीपल सिचुएशन हो सकती थी। एक तो ये भी हो सकता था कि वो पुलिस को कॉल करती और पुलिस आती और वो सारे मामले में उनको पुलिस को बताती, और मतलब पुलिस का कहीं ना कहीं रोल दिखाते हैं इसमें। यहाँ पे दूसरी वाली सच्चाई भी दिखाई जा सकती थी कि पुलिस तो सुनती नहीं है, मतलब पुलिस का रोल यहाँ पे ये दिखाते हैं कि पुलिस तो सीरियस लेती नहीं है, लेकिन जब वो बताती है कि मैं खुद एक प्रोग्राम एंकर हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सीरियस लेते और इस मामले को नोटिस लेते। तो यहाँ पे ये इस तरह से भी सिनेरियो हो सकता था। ये दूसरा ये हो सकता था कि वो सारे मामले की वीडियो कैप्चर कर लेती और वो वीडियो जो है वो अपने प्रोग्राम में चलाती और वो क्राइम स्टोरी एक बना लेती कि कैसे कैसे क्राइम चल रहे हैं। तो यहाँ पे इकबाल मुन्ना ना जान ना पहचान तकेदी मेहमान मत चुमाट मार के रख देती, कोई तुक बनती थी लाइक सीरियसली। लेकिन चलो छड्डो, होने जो हुक्का होना से वो तो हो गया, मिट्टी पाओ। आगे चलते हैं, अभी आगे स्टोरी में क्या हो रहा है, अब क्या हो रही है, तो बहुत पुरानी बात होगी ना कि चमाटा चमोटा हो गया ही है। अब तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है भाई, क्योंकि क्या हुआ है कि जरनाब ने एक ऐसे प्रोग्राम करने का सोचा है कि जिसमें वो क्रिमिनल्स को अपना गेस्ट बनाएगी। तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये प्रोग्राम है। जिस अगर ऐसा हो तो रेटिंग सबसे ज्यादा है भाई, गुंडों को ही उसने बिठा दिया है, क्योंकि एक डिफरेंट चीज है कि गुंडों को ही सामने बिठा दिया है। तो खैर इसलिए जरनाब कॉल करती है, तो यहाँ पे वो इकबाल मुन्ना को भी इसी सिलसिले में कॉल करती है, और दूसरी तरफ रहमती को भी बुलाती है, और वो एक बोंगा सा तीसरा छोटे वाला गुंडा उसको भी बुला लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो आंसर होता है वो इकबाल मुन्ना का ही होता है, और वो दूसरा बहुत ही कंफ्यूज दिखाया गया रहमती। खैर इकबाल मुन्ना तो प्लान कर चुका हुआ है कि वो अब गुंडागर्दी छोड़ने वाला है। वो शो में आने से पहले ये प्लान कर चुका हुआ था, जब से उसको जरनाब से मोहब्बत हुई है। और दूसरा ये भी पता चल गया ना कि वो भी जरनाब से मोहब्बत करता है, रहमती भी जरनाब से मोहब्बत करते हैं। अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है इसमें कि वो अपने सीनियर गुंडे यानी कि रहमती को बता पाए कि मैं भी वही कुड़ी पसंद करता है। जाहिर है वो दिखाया गया पावरफुल गुंडा जिसके पास पैसा भी बहुत है, जो सही गलत सारे काम कर रहा है। ये एक जो है जूनियर वाला गुंडा दिखाया गया जिसकी अभी तक तो कोई खैर अपनी कोई है नहीं है ना इतनी ज्यादा, ना तो एज गुंडा उसकी कोई बहुत ज्यादा पावर है अभी। और वैसे बेचारा और क्या पावर होनी, उन्हें केड़ा मिनिस्टर लगना सी बेचारे मुन्ने ने। यहाँ पे धोखा होता है बेचारे मुन्ने के साथ भी और जरनाब बाजी के साथ भी, कि उसका जरनाब का जो फियांसी है ना वो एसी लगा हुआ है, और उन्हें ही सारा चक्कर पाया कि उन्हें चालाकी की थी कि जैसे ही यहाँ से प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो साथ ही वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपया आया है जरनाब के अकाउंट में। ये जो 1 करोड़ रुपया आया है ना, वो कोई जमीन विकन वुकन तो नहीं आया है, वो आया है फारिस की ऊपर की कमाई से। तो जो फारिस भी है ना वो भी एक क्रिमिनल ही समझो दिखाया गया, वो कोई नेक बंदा तो नहीं दिखाया गया। अब कुर्सी पे बैठ जाने से क्या कोई नेक हो जाता है? नहीं, नेक होता है अपने एक्ट से हो सकता है। तो यहाँ पे फारिस का कैरेक्टर वो वाला गुंडा है जो कि कुर्सी पे बैठ के गुंडागर्दियां करता है। खैर इस ड्रामे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई हैं
क्राइम का जो रियल फेस है उसको डिस्कस किया गया है। सो इस पे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इस ड्रामा में जरनाब की बढ़ती हुई बेचैनी जो है वो बता रही है कि जरनाब को कहीं ना कहीं क्लिक तो किया है, वरना तो वो गुंडा ही था ना। चलो खैर जो भी था, इसके साथ जाते जाते वो प्रॉमिस करके गया और बड़े इनोसेंट तरीके से करके गया। मतलब यहाँ पे हुमायूं से जो गुंडा दिखाया गया ना, उसमें तो समझ आती है ना उसका सोचना कि मतलब वो एक अच्छा दिखने वाला गुंडा दिखाया गया है। खैर वो इतने क्यूट तरीके से आंसर भी कर रहा है और उसकी बातें भी सुन रहा है, ये समझ आता। लेकिन बात हो जब गुंडे की, तो दिमाग में फौरन बंदे की यही आता है कि ये तो गुंडा है, तो इससे तो डिस्टेंस ही मेंटेन करना चाहिए। मतलब गुंडों पे तो एतबार नहीं किया जा सकता ना, जो कि मशहूर गुंडा है उस इलाके का। खैर यहाँ पे मुन्ना साहब गिरफ्तार हो गए और वो वहाँ पे भी जाके मोहब्बत की बातें सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें जरनाब की, तो जरनाब की सोचों में भी अभी इस वक्त मुन्ना ही है। दूसरी तरफ उसको टेंशन भी लगी है, उसका जो फारिस फ्रेंड है वो एक खोर कुड़ी चक्कर से फंसा है और उसका नाम है लड़की का मिरहा, जो कि सुहाय अली अब्रो वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, जिसने काफ़ी हेल्प भी की हुई है इस ड्रामे में फारिस की। तो इस वजह से वो फ्रेंड तो है ही है, लेकिन हर रोज़ के डिनर पे चला जाता है, हर तीसरे दिन उसने मिलना मुलना होता है। वैसे आजकल के दौर के हिसाब से बात की जाए ना, मतलब कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा सोशल होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत तो इस तरह से मिल ही रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को कि मतलब चाहे वो मेल एंड फीमेल फ्रेंड है, तो वो लोग ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन कुछ प्लान करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि वो ग्रुप डिनर लंच कुछ इस तरह से प्लान करें, लेकिन करते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है लड़की का। लड़की फुल लट्टू हुई है, मेरे ख्याल में उसके दिल में आई डोंट नो फीलिंग है नहीं है, बट ये ज़रूर है कि वो बंदा है ना, आदमियों की तो आदत होती है, उन्हें जिथों जिथों मौका मिले किसी कुड़ी नाल गल्लां बातां करने दा उन्हें तो छड़ना नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे ये भी एक है फारिस के कैरेक्टर में कि वो जो मुझे समझ आ रहा है वो यही कि वो मर्दों वाली जो आदत होती है ना कि चलो कोई नहीं गाल बात करने दा कुड़ी ना लड़की के साथ, मर्दों को सिर्फ एक कुड़ी मिलनी चाहिए गल करने ली, बस फिर गल ख़त्म। चाहे कितना ही शरीफ आदमी हो, उसके अंदर का जो वो होता है ना, मतलब अंदर का जानवर, अंदर की गंदगी, ये कह रही हूँ मैं। यहाँ पे अब बहुत जल्द ही जरनाब को पता चलेगा कि मेरा जो फियांसी है, यानी कि यहाँ पे जो फारिस साहब हैं वो तो करप्शन कर रहे हैं। तो फिर जरनाब तो रोला डालेगी और दूसरी तरफ ये इसको कहेगी मैं इतनू तो बिल्कुल दफ़ा दफ़ा मर, वो ऐसा तो नहीं कहेगी, लेकिन इसके ब्रेकअप करेगी। जब ये ब्रेकअप करेगी तब मौका मिलेगा वहाँ पे दूसरी वाली जो लड़की है ना उसको अपनी जगह बनाने। जो मुझे लग रहा है हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हो, लेकिन ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू इस ड्रामे के हवाले से। तो ये तो हम स्टोरी पे बात कर रहे थे। एक्टिंग में जैसे कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे हुमायूं अच्छे कर रहा है। खैर अभी की अगर हम बात करें तो यमुना भी अच्छा कर रही हैं। यमुना से याद आया कि जैसे कि ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस होते सुना है कि यमुना ने काफ़ी ग्रूम किया है, तो दैट्स ट्रू कि एक्टिंग के मामले में तो वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी कर चुकी हुई है ना, तो एक्टिंग में भी काफ़ी उन्होंने ग्रूम किया है और पर्सनली भी किया तो है। आई रिमेंबर दैट टाइम जब इनका एक इंटरव्यू था, बिल्कुल स्टार्ट की बात है, कुछ एक दो ड्रामा उन्होंने किए थे, एक मॉर्निंग शो में निदा के आई हुई, तो इनसे ठीक से बोला नहीं जा रहा था। इनके आंसर ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट वाले थे। इनसे पूछा गया कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, कि ईदी वगैरह के बारे में पूछा गया, जिसमें बहुत क्यूट वाले आंसर इन्होंने दिए, मासूमाना जवाब जिसको कह सकते हैं। और हमारी जब ईदी इकट्ठी हुआ करती थी तो हमारी अम्मा हमसे ले लिया करती थी, बड़ी क्यूट से आंसर इन्होंने दिए थे और चाह रहा था कि यारे वाला किए। लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। मैंने इसका वहाज के साथ इंटरव्यू देखा और भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो प्रॉपर प्रोफेशनल लग रहे हैं। एटीट्यूड वाइज भी लाइक वाइब आ रही है उनसे कि कोई स्टार बात कर रही है। क्या स्टार हो ठीक है, ऑटोमेटिकली आपने काम कर लिया, आना चाहिए आपके थोड़ा एटीट्यूड बनता है, आई अग्रीड। खैर इनमें काफ़ी ज़्यादा तकब्बुर भी पर्सनली आ गया हुआ है। खैर इन्होंने तो इतना ज़्यादा काम कर लिया, इनका तो बनता ही है। मैंने कई ऐसे लड़के देखे थोड़ा बहुत काम करके वो इतना एटीट्यूड पार लेती हैं ना ज़रूर से ज़्यादा, और ये लड़कियों में होता है। तो खैर कोई गल नहीं, अगर है भी तो कोई गल नहीं, लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे। अभी एक्टिंग अच्छी जा रही है, बट मसला वहीं पे आएगा जाके जब इनकी रोमांस वाली एक्टिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे ख्यालात हैं कि ये रोमांस में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। लेट्स सी, हो सकता है यहाँ पे अच्छी लग जाए, आगे जाके देखते हैं। जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की थी कि आयज़ा और महविश की एक्टिंग में जो वैरायटी है
मतलब वो रोमांस में भी बहुत अच्छी हैं, वो नेगेटिव कैरेक्टर में भी बहुत अच्छी हैं। क्योंकि हाइट और फिजिक ना कहीं मैच कर रही होती है। जैसे कि हमारी अभी जो नई एक्ट्रेस में से बात करें, दुर्रा फिशान की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन खैर जो इनका कैरेक्टर दिखाया गया इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर ये तो था मेरा रिव्यू इस ड्रामा के हवाले से, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे अरसे बाद इसके दरमियान में ब्रेक आ गया था, बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर, तो मेरी कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात थी, जिससे मैंने रिव्यू वैसे ही कम कर दिए हुए थे। और जैसा कि मैंने इस ड्रामा के बारे में कहा था कि ड्रामा अच्छा जा रहा है, रेटिंग भी आ रही है, लेकिन वो वाली रेटिंग नहीं आ रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छी वाली रेटिंग आ जाएगी, लेकिन ये वाला जो टाइम भी लगा है ना, ये इसलिए लगा है क्योंकि ड्रामा जो है वो ग्रीन टीवी से जा रहा था, और ग्रीन टीवी की व्यूअरशिप अभी वो नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, इसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ ग्रीन टीवी की जो कंटेंट की वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी और बहुत डिफरेंट है। बट अभी व्यूअरशिप उसकी बन रही है। कमिंग एपिसोड में हम मज़ीद देखेंगे कि क्या रेटिंग आती है, क्या व्यूअरशिप आती है। जैसे हम जियो के ड्रामा की बात कर लें, वो दीवानगी 2 चल रहा है, फिटे मोस्ट ड्रामे दा, ना कोई पैर ना कोई सिर ना कोई तुक बंदा ड्रामे था, लेकिन वो मैंने यूट्यूब पर ट्रेंड करता हुआ देखा है वो ड्रामा, हर एपिसोड उसका, और एक हफ्ते में उसके 3 एपिसोड्स आ रहे हैं। तो मतलब वो फिटिंग हुए ड्रामे का, एक तो थोड़ा वो स्टार प्लस वाला टच है उस ड्रामा में, शायद एक ये भी वजह है, और कुछ वो जो सेवन स्काई का जो टच आता है ना यहाँ पे, वो प्रोडक्शन का टच आता है, एक वजह वो भी है। और दूसरा वो जियो और एयरवाई वाला भी मसला है कि जियो और एयरवाई की ड्रामा की रेटिंग अभी तक ज़्यादा आती है, ग्रीन टीवी की वो वाली नहीं आती है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तक का मेरा रिव्यू यही है। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक कमेंट में शेयर कर देना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इसके अलावा मुझे भी दुआ में याद रखना है। टाटा बाय बाय।